अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस तरह कर ले। मुख्तलिफ स्टूडेंट है मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन कर लेते हैं एग्ज़ाम के हवाले से कि हमारे नंबर किस तरह ज़्यादा आ जाए, हम लोगों का मुस्तकबिल किस तरह बन जाए। आप क्या मशवरा देते हो? मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करते हैं। खैर उसको तो उस वक्त भी मैं आंसर दे देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो में बना लूँ ताकि फिर जो भी स्टूडेंट है उसको देख सके। इस वीडियो में मैं पहले पल एपीसी के स्टूडेंट के हवाले से बात करूंगा, फिर इसके बाद में एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के हवाले से बात कर लूंगा। तो आप लोग पहले एपीसी वाले देख लेते हैं कि एपीसी वाले किस तरह तैयारी करें ताकि उसके बोर्ड के पेपर में नंबर सही आ जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे ज़हन के मुताबिक, बाकी तो आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कितने मेहनत कर रहे हो। ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए भी मेहनत के ऊपर ये हो जाते हैं, किस्मत खैर किस्मत के ऊपर भी है, लेकिन जब मेहनत ज़्यादा हो जाती है वो शायद फिर किस्मत को भी शिकस्त दे देते हैं। तो पहला जो पॉइंट है जो स्टूडेंट को मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपको जो टीचर जो टॉपिक बता देता है, मसलन आज आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, घर में उसको एक मरतबा रिवाइज करें कम से कम। अगर आप कुछ ज्यादा एडवांस बनना चाहते हो तो ये कर ले कि टीचर कल जो टॉपिक पढ़ा रहे, आज आप उसको एक बार देख ले, खुद से देख ले, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें जो मुश्किलात है आपको पहले से पता होंगे। फिर जो टीचर आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे, इस तरह आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपको पहले से भी कुछ पता होगा। इस तरह दोनों को मिला करके आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नंबर वन पर मुसलसल साबित कदमी से कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि 10 घंटे पढ़ लेते, फिर 10 दिन नहीं पढ़ते, 20 दिन फिर नहीं पढ़ते। तो 10 घंटे पढ़ने का फिर कोई भी फायदा नहीं है। आप स्लो पढ़े, पीसी के स्टूडेंट के लिए से मैं कर रहा हूँ, स्लो पढ़ ले, हमेशा मुस्तकिल मिजाज से आप लोग पढ़ ले, साबित कदम रहे उसके ऊपर। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आप हर वक्त पढ़ ले। जो टीचर आपको जो टॉपिक बता देता है उसको आप घर में रिवाइज कर ले, तो इस तरह ये आप लोगों को याद हो जाएगा। सेम टाइम पर उसी टॉपिक को पढ़ ले। स्टूडेंट जो है मुकाबला जो कर रहे हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों में कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए मेरा ये मशवरा है कि अगर आप लोग मुकाबला कर रहे हो, स्टडी के हवाले से मुकाबला करें। आपका दोस्त है, वो जितना पढ़ रहा है आप उससे ज्यादा पढ़ लो, ये अच्छाई में मुकाबला कर लो। खामियों में मुकाबला ना करो कि प्लान बुराइयों में मुकाबला ना करो, बल्कि अच्छा के कामों में मुकाबला करो। जो अच्छे काम है उसमें आप लोग मुकाबला करें। अच्छे कामों में दूसरे से कंपेयर कर लिया करें कि वो इतना पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। इस ये मुकाबला आप लोग कर दे, तब आप लोग जीत सकते हो। एक तो ये पॉइंट हो गया। जो दूसरा पॉइंट है, टाइम टेबल। मैंने आप लोगों को टाइम टेबल देखिए, अल्लाह ताला ने जब ये कायनात पैदा किया हुआ है तो इसमें हर चीज अपने खास वक्त के साथ चल रहा है। जैसे सूरज अपने वक्त पर निकल रहा है, अपने वक्त पर गुरूब हो रहा है, चांद कट रहा है, कम हो रहा है, ये तो आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी। तो जब एक नेचर का टाइम टेबल है, हम लोग अपना भी एक टाइम टेबल बना ले कि इस टाइम मैंने पढ़ना है, ये टाइम मैंने दोस्तों को देना है। कम से कम अगर आप लोग पढ़ रहे हो 3 घंटे, तो जो एपीएससी के स्टूडेंट है शुरू से आप लोग 3 घंटे कम से कम पढ़ ले। 3 घंटे आप लोगों ने कम से कम पढ़ना है। और इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल को बिल्कुल बंद करना है। कुछ स्टूडेंट इस तरह होती है जैसे पढ़ाई पर बैठ जाते हैं, दोस्त का एसएमएस आ गया, फिर उसने एसएमएस किया, बस गपशप शुरू हुआ, पढ़ाई रह गया। जब आप पढ़ने के मूड में बैठ जाते हो, जो आपका टाइम टेबल है उस पर जब आप बैठ जाते हो, जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, तो उस वक्त मोबाइल को कम से कम बंद करें। ये मोबाइल स्टूडेंट का बहुत बड़ा दुश्मन है, खास करके उसके टाइम के ज़ाया होने के हवाले से। वो अपने जो भी आप लोगों के अकाउंट है उसको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसको डीएक्टिवेट कर रहे हो। उस वक्त मोबाइल डीएक्टिवेट नहीं करते हो, कम से कम पढ़ाई के वक्त आप मोबाइल को बंद कर ले, बिल्कुल स्विच ऑफ कर ले। और इसी तरह जब आप लोग कोई टॉपिक याद कर लेते हो, कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि ये तो मुझे आता है, जब एग्जाम में फिर बैठ जाते हैं उसी चीज पर 3 लाइन से ज्यादा फिर नहीं लिख सकते हैं। तो ये बड़ी खामी है। जब आप टॉपिक को पढ़ लेते हो, एक मरतबा टॉपिक को पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर किया, और कंसेप्ट जब आप क्लियर करते हो तो आपका जो मादरी जुबान है, मैं फिर इस बात की वजाहत कर रहा हूँ, आपका जो मादरी जुबान है, आप उस जुबान में अपना कंसेप्ट क्लियर करें।
फिर आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। आप टॉपिक को इस तरह पढ़ ले, जिसे याद कर ले, जैसे कोई स्टोरी आप याद करते हो। आप लोगों को पता है जितनी भी स्टोरी आप लोगों ने याद की अभी तक आप लोगों को याद है, तो कभी भी फिर आप लोग इस चीज को नहीं भूल सकते हो। टॉपिक को देख लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, फिर उसको उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, फिर बुक से, नोट से, जो भी आपके पास है उसके साथ कंपेयर कर लो कि आप किधर गलती कर रहे हो, वो गलती ठीक कर लो। आखिरकार तीसरी बार एक मरतबा देख लिया, फिर लिख लिया उस टॉपिक को, फिर एक दफा बुक से कंपेयर करो, नोट से कंपेयर करो कि आप किधर गलती कर रहे हो, फिर तीसरी बार फिर लिख ले, बस ये आपको टॉपिक याद हो गया, बात खत्म इसका। और इसके अलावा जो है, जो कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं, रात के वक्त 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर सुबह के टाइम जो है ना वो सही तरह कॉलेज जा सकते हैं, ना वो सही तरह दूसरे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है। बल्कि मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दे रहा हूँ, अगर मजबूरी ना हो, रात अल्लाह ताला ने नींद के लिए पैदा की हुई, तो आप लोग सो जाए, सुबह वक्त ही उठे, फिर सुबह फिर वक्त ही आप लोग उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, नमाज भी पढ़ ले, और इसके साथ साथ आप उस वक्त पुरसुकून माहौल हो, बिल्कुल पुरसुकून माहौल होती है, न शोर होता है न कुछ होता है, आप लोग बैठ जाए। आप यकीन माने कि रात के वक्त आप लोग 5 घंटे जितना स्टडी कर रहे हो, मॉर्निंग टाइम में आप लोग 1 घंटे में उतना ही स्टडी कर सकते हो। और एक चाइनीज कहावत भी है कि कामयाब लोग वो है जो मुर्ख के अजान से पहले उठ जाते हैं। यानी जो मुर्गा अजान दे देता है, जैसे ही वो सुबह का टाइम शुरू हो जाता है, डार्कनेस खत्म हो जाती है, कुछ लाइट वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उस वक्त जो लोग उठते हैं वो लोग कामयाब होते हैं। और यकीनन भी इसी तरह है कि जो लोग मॉर्निंग में वक्ती उठते हैं, एक तो उनके दीन के हवाले से जो भी सिस्टम है वो ठीक हो जाती है। नंबर 2 पर मैंने कहा मॉर्निंग टाइम में अगर आप लोग 1 घंटा पढ़ रहे हो, रात के वक्त आप लोग 5 घंटे पढ़ ले, तब भी ये मॉर्निंग टाइम में आप ज्यादा पढ़ सकते हो। और इसके अलावा जो है, अब पैटर्न की तरफ आते हैं। आप लोग जब तैयारी कर रहे हो, तैयारी तैयारी के लिए भी एक टेक्निक की जरूरत होती है। तैयारी आप लोग किस तरह कर ले, पैटर्न के मुताबिक कर ले। पैटर्न से मेरा क्या मुराद है, जब आप सपोज करिए कि आप केमिस्ट्री के एग्जांपल ले ले, केमिस्ट्री में 12 चैप्टर है, जब पेपर बनता है तो हर चैप्टर से वो मार्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। सपोज एक चैप्टर है उससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप उस पर ज्यादा तवज्जो दे दें। और वो चैप्टर जिससे कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको उतना ही तवज्जो दें जितना जरूरत होती है। यकीनन मुझे पता है स्टूडेंट जो है वो सारे बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इस तरह कर ले कि जो बोर्ड के पेपर का पैटर्न है, जब बोर्ड के पेपर बनते हैं उसमें ये लिखा होता है, जब एक खास पैटर्न होता है, एक खास सिलेबस होती है, उसमें ये लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 1 से 8 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप ये जो 15 नंबर वाला चैप्टर है उसको ज्यादा तवज्जो दे दे, उसके ज्यादा नंबर है तो आप उसमें ज्यादा नंबर ले लेंगे, तब आपके बोर्ड के पेपर में ज्यादा नंबर आ जाते हैं। तो ये पैटर्न, जो बोर्ड के पेपर के जो पैटर्न होते हैं, जब बोर्ड के पेपर बनाते हैं तो उसमें हर चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आपने इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन लेना है, आपने इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन लेना है। तो आप उसी पैटर्न को देख करके, मैं आप लोगों को पैटर्न भी प्रोवाइड कर लूंगा, तो आप लोग उस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हम लोग तैयारी करते हैं लेकिन हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें, सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें, फिर आपके मार्क्स क्यों कम आ जाते हैं। बोर्ड वालों का आपके साथ तो कोई दुश्मनी तो नहीं है। और नंबर 5 पर नंबर किस तरह हम लोग ज्यादा बढ़ा ले, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम लोगों के सर नंबर कम आ रहे हैं, हम लोग इन नंबर को किस तरह बढ़ा सके। अब पास्ट पेपर को देखे, आपको खुद पैटर्न का पता चल जाएगा कि हम लोगों का जो पेपर बन रहा है उसमें एमसीक्यूज कितने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं, उसकी कितने नंबर है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, कितने नंबर है, उसको आप एक दफा पास्ट पेपर को देखें। जब आपने तैयारी मुकम्मल कर ली कि अभी मेरी तैयारी मुकम्मल है, फिर एक पास्ट पेपर उठा ले, मतलब अभी 2021 से आप 2020 का उठा ले, 2020 का पेपर जो पास्ट पेपर है, आप घर में बैठ जाए, उस पेपर को आप अपने मुताबिक 3 घंटे में सोल्व कर ले। आपको खुद पता चलेगा, आपको इवन के अपने मार्क्स का भी पता चलेगा कि मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में। उस पेपर को देखे 3 घंटे में देख ले, पेपर को हल कर ले। 3 घंटे का पेपर है, आप भी घर में एक मरतबा एक पास पेपर 3 घंटे में हल कर ले, पेपर में खूबसूरती लेके आए, आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें आती है और कितनी चीजें नहीं आती है। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, स्टूडेंट, अगर आपके पेपर सही है, आप
खूबसूरत पेपर कर रहे हो, जिस तरह एडिंग लिखी होती है, पेपर में खूबसूरती लेके आते हो, राइटिंग में खूबसूरती लेके आते हो, कोई ये कट मट ये चीजें इसमें नहीं कर रहे हो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि पेपर जब खूबसूरत हो तो आपको खूबसूरत नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत पेपर जो है स्टूडेंट की खामियों को छुपा देता है, और जो बदसूरत पेपर है वो स्टूडेंट की अच्छाइयों को छुपा देता है। तो पेपर खास करके जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज पर ज्यादा तवज्जो दीजिए कि पेपर में खूबसूरती हो, राइटिंग सही हो, एडिंग हो, हर चीज की बाकायदा तौर पर एक्सप्लेनेशन आप जितना वो मांग रहे हैं उसी के मुताबिक कर ले। कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं, वो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है कि 3 या 4 लाइन में लिख ले, वो 20 लाइन में लिख रहे हैं, जबकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 लाइन 50 लाइन में आ जाते हैं, उसको 5 लाइन में लिख रहे हैं, तो फिर लाजमी बात है आपके नंबर कम आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है, जो एंट्री टेस्ट के कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, एंट्री टेस्ट के हवाले से क्या हम लोग सर किस तरह पढ़ ले? एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट को सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। किस तरह सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है? मसलन जैसे केमिस्ट्री में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस करते हैं, मैथमेटिकली तौर पर उसको साबित करते हैं, उसकी डेरिवेशन करते हैं, तो आपको इन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। एंट्री टेस्ट में ये डेरिवेशन आते हैं, आपको सिर्फ वो आखिर में जो फार्मूला आ रहा है, वो फार्मूला जैसे रेडियस के आखिर में जो फार्मूला आ रहा है, वो फार्मूला आप लोग याद करें, वही फार्मूला आप लोगों की काम की चीज है। और इसी तरह एनर्जी ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस है, और एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो आपका लास्ट फार्मूला आ रहा है आप उसी को देख लिए, सब कुछ आपको याद नहीं करना पड़ता है। बड़े बड़े एमसीक्यूज है, बड़े बड़े जो मैथमेटिकल चीजें हैं, उसकी डेरिवेशन आप लोगों को करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग काम की चीजें पढ़ ले। अच्छा, एक और चीज है, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम लोग जो चीज पढ़ लेते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। भाई भूल नहीं जाती हो, खास करके मैं इंट्री टेस्ट के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, भूल नहीं जाती। आप लोगों का खौफ है कि हम लोग भूल जाते हैं, भूल भूल बिल्कुल नहीं जाते आप लोग। वो आप लोगों को याद रहता है, मेमोरी में बिल्कुल सेव हो चुके होते हैं, लेकिन ये आप लोगों का एक खौफ है कि हम लोग भूल जाते हैं। मेरा खुद कज़न था, काफ़ी गरीब था, इसमें कोई शक नहीं है, गुर्बत तो कोई ऐब तो नहीं है, तो काफ़ी गरीब था, मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। उसने मुझसे पूछा कि सर ये आखिरी 10-15 दिन रह गए हैं, तो मैं क्या कर लूँ? उसका सीट भी फिर हो गया, काफ़ी मेहनती स्टूडेंट था। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई आपने जितना पढ़ा है वो तो ठीक है, अब इस तरह कर ले, एक किताब, जैसे फिजिक्स का एक किताब आपने फर्स्ट ईयर का उठा लिया, फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक, आप लाइब्रेरी में बैठ जाए, सुबह चले जाए, शाम तक वो एक किताब खत्म कर ले। फिर इसी तरह इसकी बार बार मतलब प्रैक्टिस कर ले, एक दिन में बस एक किताब आपने जब सब कुछ आपके तैयार हो जाए, फिर ये वो एक दिन में खत्म करे। स्टैंडर्ड एमसीक्यूज इसके साथ देख ले, स्टैंडर्ड एमसीक्यू से मेरा ये मुराद, एमसीक्यूज तो बहुत सारे हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, वो स्टैंडर्ड बुक से वो एमसीक्यूज आप लोग देखिए, लोकल बुक से नहीं, लोकल बुक से बात मैं कर रहा हूँ, लोकल बुक से एमसीक्यूज नहीं आते, जो भी एमसीक्यूज आप कर रहे हैं वो नहीं आते, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज आप लोगों ने पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो है, आप जितना ज्यादा वक्त दे देते हैं, खास करके एंट्री टेस्ट के हवाले से ये बात मैं कर रहा हूँ, जितना ज्यादा वक्त दे देते तो आप लोगों का उतना ही फायदा है, आप लोग उतनी ही ज्यादा स्टडी कर सकेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को याद होगा। इवन कि मेरे खुद ऐसे स्टूडेंट थे जो मैंने देखे 18-18 घंटे आखिरी वक्त में स्टडी करते। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, जब तुम 3 घंटे स्टडी करते हो, वो 18 घंटे स्टडी कर रहे हैं, तुम फिर तुम उससे आगे नहीं कर सकते हो? नहीं, आप जितना भी जहीन क्यों ना हो जाए, जितना भी ज़हीन क्यों ना हो जाए, अगर आप स्टडी को कम वक्त दे रहे हो तो आपके नंबर कम आ जाते हैं। और कोई स्टूडेंट जितना भी जितना भी सुस्त क्यों ना हो जाए, जितना भी जिसका ज़हन कमजोर क्यों ना हो, मतलब वो तेज नहीं है, लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो वो बिल्कुल आपसे ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसने ज्यादा देखा है। स्लो पढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप कम पढ़ रहे हो, वक्त भी कम दे रहे हो, तो इसका फिर कोई फायदा नहीं, आपका अजानत का फिर कोई भी फायदा बिल्कुल इसमें नहीं है। बार बार आप लोग टीचर से पूछ ले, जो भी रिलेटेड टीचर है आप लोगों का, उससे कोई चीज समझ नहीं आता है, उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। आजकल तो मॉडर्न दौर है, नेट का दौर है, आप कोई चीज उसमें सर्च कर लिए, आपको आप यकीन माने आपको वो चीज समझ आ जाएगा। मैं जब अपना लैपटॉप खोल देता हूँ, ये नेट के दौर है, आप इस तरह समझे कि मेरे सामने एक पूरी दुनिया ओपन हो जाती है, जो भी चीज मैं स्टडी के हवाले से चाहता हूँ वो चीज मुझे मिल जाता है। हाँ, नेट में थोड़ा आप लोग एक्सपर्ट हो तो फिर बिल्कुल ठीक है, नहीं भी एक्सपर्ट हो तो आप जब गूगल में सादा लिख ले भी आप लोगों को वो चीज मिल सकता है।
اگر کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. تو ان چیزوں پر آپ لوگ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. باقی تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے میں نے بتا دیا، لیکن ہم لوگوں نے اپنا محنت جاری رکھنا ہے. جس چیز میں بھی ہو اگر آپ لوگ محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کر رہا ہے، بالکل محنت ضائع نہیں کر رہے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھ لے، اسٹینڈرڈ ایم سی کیوز پڑھ لے، ایک دن میں ایک بک آخری وقت میں پڑھ لیا کرے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کلیئر ہو جائے گا. ہسٹری ٹیسٹ والوں آپ لوگوں کو سب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو اپنا ایک سلیبس دیا گیا ہے، اس سلیبس کے مطابق آپ لوگ پڑھ لے، اس سلیبس کو بار بار پڑھ لے. سلیبس میں جو چیزیں آپ لوگوں کو دیے اس کو ایڈوانس طریقے سے پڑھ لے. ایڈوانس سے میرا یہ مراد ہے کہ آپ لوگ اس کو سرچ کر لیں. آپ کی بک میں جتنا لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ایڈوانس سرچ کر لے اور اسی ٹاپک کے اسٹینڈرڈ ایم سی کیوز آپ لوگ دیکھ لیں تو پھر کس طرح آپ لوگوں کی سیٹ نہیں ہو جاتی. اوکے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.